सो आज हम मार्वल और डीसी के दो सबसे पावरफुल रेसेस का कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां क्रिप्टोनियंस के पास गॉड लाइक पावर्स है, वहीं एस्गार्डियन खुद गॉड्स है। सो कौन इन दोनों रेसेस में ज्यादा पावरफुल, चलिए देखते हैं। सो इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल एस्गार्डियन वर्सेस क्रिप्टोनियन का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन वर्सेस मोस्ट पावरफुल क्रिप्टोनियन का, और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर कभी कभार फुल ऑन एस्गार्ड वर्सेस क्रिप्टोन की फाइट हो तो कौन जीतेगा। बट मेरे ओपिनियन सुनने से पहले आपके क्या ओपिनियन है इस फाइट के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताना। सो सबसे पहले अगर बात करें एस्गार्ड और एस्गार्डियन गॉड्स की, तो एस्गार्ड एक रेल्म है या कह सकते हो पॉकेट डायमेंशन है, जहाँ पे एस्गार्डियन गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। एस्गार्ड एज इन साइज बहुत छोटा है अर्थ से। एस्गार्ड को कॉमिक्स में एक फ्लैट मास कहा गया है, जो कि एक छोटी मून जितना बड़ा है। एस्गार्ड पे एस्गार्डियन रॉयल फैमिली रूल करती आ रही है, और ये रॉयल फैमिली ह्यूमंस के लिए एक गॉड्स है। अब रॉयल फैमिली को करो साइड में बात करें एक नॉर्मल एस्गार्डियन की, तो एक नॉर्मल एस्गार्डियन एक ह्यूमन से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल और एजाइल होता है, और अराउंड 30 टन तक का वेट लिफ्ट करने की एबिलिटी रखता है। और जो पावरफुल एस्गार्डियंस है लाइक थॉर और ओडिन 100 टन तक के वेट को लिफ्ट कर सकते हैं और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। एस्गार्डियंस की एज ह्यूमन से बहुत लंबी होती है, और वो ओल्ड एज या डिजीज से नहीं मर सकते। एक्चुअली एस्गार्डियंस किसी भी नेचुरल कॉज ऑफ डेथ से नहीं मारे जा सकते हैं, बट ये फाइट्स में एस्गार्डियंस को मारा जा सकता है। इन नॉर्मल एस्गार्डियंस के बगैर भी हमें ऐसे एस्गार्डियंस भी दिखे जिनके पास पावर्स है, पर उनकी बात हम आगे करेंगे। वही अगर बात करें नॉर्मल क्रिप्टोनियंस की, तो क्रिप्टोन पे रहने वाले लोगों को क्रिप्टोनियंस कहा जाता है, जिनमें सबसे फेमस क्रिप्टोनियन है कैलेल। क्रिप्टोनियंस देखने में तो ह्यूमन जैसे ही लगते हैं, बट उनकी बॉडी ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा इवॉल्व्ड है। लाइक क्रिप्टोनियंस अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, जिसे वो फिर डिफरेंट एबिलिटीज के लिए यूज भी कर सकते हैं। बट ये सब एबिलिटीज उन्हें सिर्फ येलो सन के अंडर मिलती है, जिसके बगैर क्रिप्टोनियन एक नॉर्मल ह्यूमन जितना ही पावरफुल होता है। क्रिप्टोन वैसे तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड रेस है, चाहे वो बात हो टेक्नोलॉजी की या फिर किसी और फील्ड की। सो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन, नॉर्मल एस्गार्डियन वर्सेस नॉर्मल क्रिप्टोनियन में कौन ज्यादा पावरफुल है की तरफ। तो देखो यहाँ पे हमें 2 सिनेरियोज मिल सकते हैं। पहले तो अगर फाइट न्यूट्रल ग्राउंड पे होती है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ना येलो सन है और ना ही एस्गार्ड है, तो वहाँ पे एस्गार्डियन अपनी सुपीरियर फिजिकल एबिलिटीज की वजह से क्रिप्टोनियन पे भारी पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल क्रिप्टोनियन विदाउट येलो सन एक ह्यूमन के जितना स्ट्रॉन्ग होता है, वहीं एक नॉर्मल एस्गार्डियन एक ह्यूमन से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर इसी कंपैरिजन को हम येलो सन के अंडर ले जाए, तो हर एक क्रिप्टोनियन नियर अबाउट सुपरमैन के जितना पावरफुल बन जाता है। उसके पास प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाली सुपर स्ट्रेंथ, लाइट स्पीड से फ्लाई करने वाली स्पीड, प्लैनेट शैटरिंग ब्लास्ट को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ हीट विजन, फ्रीज ब्रेथ और भी अनगिनत पावर्स आ जाती है, और इसलिए इजीली क्रिप्टोनियन नॉर्मल एस्गार्डियन क्या पावरफुल एस्गार्डियन को भी टक्कर दे सकता है। सो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट पावरफुल क्रिप्टोनियन वर्सेस मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन की तरफ। तो हम सबको पता है कि मोस्ट पावरफुल एस्गार्डियन ओडिन द ऑल फादर है। ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर है, जिसे उसने अपने प्राइम में पूरे 9 रेल्म्स को कॉन्क्यूर कर रखा था। गैलेक्टस सेलेस्टियल जैसे बीइंग से फाइट कर चुका है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इवन अपनी एक फाइट में ओडिन पूरे मल्टीवर्स को शेक कर रहा था। बाइफ्रॉस्ट को सबसे पहले ओडिन ने ही अपनी पावर से बनाया है। ओडिन द मदर स्टॉर्म को कॉन्क्यूर कर पाया था, जो कि गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है। ओडिन ने लिटरली सोलर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट किया है। अब एक प्रॉब्लम जो ओडिन के साथ है वो है इनकंसिस्टेंसी, मतलब कभी कभार वो गैलेक्टस को नॉकआउट कर चुका है, तो कभी कॉमिक्स में वो एक सिंपल मॉन्स्टर से लड़ने में स्ट्रगल करता है। कॉमिक्स में ओडिन की पावर बहुत ही ज्यादा वैरी करती रहती है, क्योंकि अगर तुम थॉर की प्रेजेंट कॉमिक पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि ओडिन की कोई इज्जत ही नहीं है। बट अगर तुम उससे पहले वाली कॉमिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ओडिन कितना पावरफुल है। वहीं अगर बात करें सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियन की, तो वो होगा सुपरमैन। अब देखो कॉमिक्स में हमें क्रिप्टोनियन गॉड्स को भी शो किया गया है, लाइक रॉ द सन गॉड, बट उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया और ना ही दिखाया गया है। इसके अलावा है एल, डूम्सडे जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियंस भी हमें देखने को मिले हैं, बट सुपरमैन के फीट सबको पीछे छोड़ देती है। अब सुपरमैन को क्या चीज सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियन बनाती है, वो है उसकी एज। आई मीन कैलेल पिछले 30 सालों से अर्थ पे है, जिसकी वजह से उसने येलो सन रेडिएशंस को बाकी क्रिप्टोनियंस के मुकाबले में सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब किया है, और यही चीज उसे पावरफुल बनाती है। अब सुपरमैन की फीट्स तो मैक्सिमम लोगों को पता होगी, इसलिए चलते हैं सीधे कंपैरिजन की तरफ। तो देखो सुपरमैन वर्सेस ओडिन की फाइट जितनी सिंपल लगती है उतनी सीधी ये है नहीं, क्योंकि दोनों बीइंग्स ने मल्टीवर्सल लेवल फीट शो की है, और इन दोनों का कंपैरिजन ऑन बेसिस ऑफ फीट्स करना बेवकूफी होगी और कुछ नहीं। तो फिर कंपैरिजन करें तो करें किस बेसिस पे? तो इस कंपैरिजन को आसान बनाने के लिए हम देखेंगे कि क्या कभी सुपरमैन ओडिन जैसे पावरफुल बीइंग से लड़ा है डीसी कॉमिक्स में? अगर हाँ, तो उस फाइट का आउटकम क्या हुआ था? या क्या कभी ओडिन सुपरमैन जैसे बीइंग से लड़ा है मार्वल कॉमिक्स में, तो उसका आउटकम क्या रहा था? और टू आवर सरप्राइज ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें कॉमिक्स में देखने को मिली है। सबसे पहली सिचुएशन हमें इंजस्टिस
जेनेसिस कॉमिक में देखने को मिली है, जहाँ पे सुपरमैन ज़ूस से लड़ा था। और वी ऑल नो कि ज़ूस भी ओडिन की तरह एक स्काई फादर लेवल बीइंग है। और भाई साहब जो हाल ज़ूस ने सुपरमैन का किया था वो देखने लायक था। सुपरमैन ज़ूस पे भी पंच लैंड नहीं कर पाया था और ज़ूस ने बड़ी आसानी से सुपरमैन को हरा दिया था। वहीं अगर बात करें दूसरी सिचुएशन की तो मार्वल कॉमिक्स में ओडिन को थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे बीइंग से भी लड़ते हम देख चुके हैं। और इन दोनों सुपर हीरोज का कंपैरिजन सुपरमैन से किया जाता है, पर ओडिन थॉर को मल्टीपल टाइम्स हरा चुका है और सिल्वर सर्फर को भी 2 बार हरा चुका है। और इवन एक बार सिल्वर सर्फर और थैनोस दोनों को ओडिन धूल चढ़ा चुका है। सो इन दोनों सिचुएशंस में हम देख सकते हैं कि ओडिन इज सुपीरियर टू सुपरमैन। और ओडिन की पावर्स मैजिक बेस्ड है एंड वी ऑल नो क्रिप्टोनियंस एज इन होल और वनरेबल टू मैजिक, इसलिए उसका एज भी यहाँ ओडिन को मिलेगा। और इसलिए मेरे ओपिनियन में भी ओडिन सुपरमैन को हरा देगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ कि अगर कभी क्रिप्टोन और एस्गार्ड की फाइट हो तो कौन जीतेगा। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर ध्यान से सुनना। पहले अगर बात करें क्रिप्टोन की तो क्रिप्टोन अर्थ से दूर राउ गैलेक्सी में एक प्लेनेट है जिसे अर्थ से भी बड़ा बताया गया है। कुछ लोग क्रिप्टोन को अर्थ से 2 गुना बड़ा बताते हैं तो कुछ लोग 1000 टाइम्स बड़ा बताते हैं और कुछ जुपिटर जितना बड़ा बताते हैं। बट हम यहाँ क्रिप्टोन को जुपिटर के जितना बड़ा मान के चलेंगे टू बी ऑन सेफर साइड। क्रिप्टोन को बनाया था सन गॉड राउ ने 8.7 बिलियन ईयर्स अगो। क्रिप्टोन की टेक्नोलॉजी अर्थ से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, लाइक क्रिप्टोनियन स्पेस ट्रैवल फैंटम प्रोजेक्ट और वर्ल्ड इंजन्स बना चुके हैं। पर इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्रिप्टोनियंस ने अपने प्लेनेट क्रिप्टोन को डिसेबल कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर बात करें क्रिप्टोन की आर्मी की तो क्रिप्टोन को अर्थ से बड़ा प्लेनेट बताया गया है और डीसीयू में क्रिप्टोन की पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन बताया गया है। वहीं कॉमिक्स में क्रिप्टोन की पॉपुलेशन अर्थ से भी ज्यादा बताई गई है, बट एग्जैक्टली हमें कोई नंबर नहीं दिया गया है। बट ये बताया गया है कि क्रिप्टोन की डिस्ट्रक्शन से बिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। सो हम क्रिप्टोन की पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ हम कॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना कि मूवीज की। और एट एन एवरेज एक कंट्री की 0.5 to 2% पॉपुलेशन आर्मी में होती है, जिसका यूज करके हम मान सकते हैं कि क्रिप्टोन के पास अराउंड 2 मिलियन यानी 2 लाख की ट्रेनेड आर्मी है, यानी 20 लाख की ट्रेनेड आर्मी है। बट इसके बगैर क्रिप्टोन के पास कुछ हैवी हिटर्स भी है, जैसे सुपरमैन, सुपर गर्ल, जनरल जॉर्ड, हेल, डूम्सडे और द इरेडिकेटर। वहीं अगर बात करें एस्गार्ड की तो एस्गार्ड एक पॉकेट डायमेंशन है जो कि अराउंड एक बड़े एस्टेरॉइड के जितना बड़ा है। एस्गार्ड की पॉपुलेशन एमसीयू में हमें बहुत ही कम बताई गई है, लाइक इन थाउजेंड्स, बट कॉमिक्स में एस्गार्ड की पॉपुलेशन को रफली 50,000 to 2 लाख के बीच बताई गई है। और ओडिन ने फियर इटसेल्फ कॉमिक में खुद बताया है कि उसके पास अराउंड 20,000 एस्गार्डियन आर्मी रेडी है। पर जैसा हमें पता है कि हर कोई एस्गार्डियन एक वॉरियर ट्रेनिंग लेता है प्लस वॉलक्रीज की आर्मी लेके, हम एस्गार्ड की टोटल आर्मी पॉपुलेशन को 50,000 मान के चलते हैं। ये आर्मी एस्गार्डियन मार्शल आर्ट्स और बैटल एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, जिसे कि 9 रेल्म्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बताया जाता है। वहीं अगर बात करें पावरफुल एस्गार्डियंस की तो हमारे पास है ओडिन द ऑल फादर, थॉर, हेला, लोकी, बॉल्डर, इंजेंट्रस द वॉरियर 3 और हेमडाल। सो चलिए अब देखते हैं कि किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो क्रिप्टोनियंस के पास नंबर का एडवांटेज है। क्रिप्टोन के पास अराउंड 20 लाख की आर्मी है और वहीं एस्गार्डियंस के पास सिर्फ 50,000 की। और जैसे मैंने कहा कि येलो सन की प्रेजेंस में लिटरली हर एक क्रिप्टोनियन सुपरमैन के जितना तो नहीं बट पावरफुल तो बन ही जाता है। सो तुम्हारे पास 20 लाख पर पावर्ड सोल्जर्स है, बट ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, वो है एस्गार्डियंस के पास मैजिक और मैजिकल वेपन्स है। और हम सबको पता है कि अगर क्रिप्टोनाइट के बगैर क्रिप्टोनियंस किसी चीज से डरते हैं तो वो है मैजिक। एस्गार्डियंस के पास मैजिकल वेपन्स लाइक कैस्केड ऑफ एंशिएंट विंटर्स है, जिससे वो थाउजेंड्स ऑफ आर्मीज को फ्रीज कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर आर्मर है ओडिन स्वॉर्ड के साथ साथ और भी पावरफुल मैजिक वेपन्स है जो कि क्रिप्टोनियन आर्मी पे भारी पड़ेंगी। बट स्टिल 20 लाख सुपर पावर ट्रेनर सोल्जर्स होना इज अ बिग डील। 50,000 एस्गार्डियन आर्मी विद वेपन्स के साथ भी कितनों को मार सकते हैं। चलो मान भी लेते हैं कि 50,000 एस्गार्डियंस 5 लाख क्रिप्टोनियंस को मारने में सक्सेसफुल होंगे, तो भी क्रिप्टोन की बाकी आर्मी एस्गार्डियंस को ओवर पावर कर देंगे। ये बैटल तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो यही एंट्री होती है ओडिन द ऑल फादर। ओडिन ने गैलेक्सीज को अकेले डिस्ट्रॉय किया है, मल्टीवर्स को अपनी फाइट्स में शेक कर चुका है। उसके लिए 20 मिलियन क्या, उसने बिलियंस ऑफ लोगों को मार रखा है। मैंगॉक को तो तुम जानते ही होंगे, मैंगॉक पता है कब बना था, जब ओडिन ने खेलते खेलते एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक प्लेनेट नहीं, एक सोलर सिस्टम नहीं, एक पूरी गैलेक्सी को। और जो बिलियंस ऑफ लोग उस गैलेक्सी में रहते थे वो सब मारे गए और उनकी एंगर की मैनिफेस्टेशन ही मैंगॉक है। सो जब ओडिन बिलियंस ऑफ लोगों को एक बार में मार सकता है तो 2 मिलियन क्रिप्टोनियंस उसके सामने क्या ही बड़ी बात है। अब तुम बोलोगे कि भाई सुपरमैन भी तो है, वो भी तो ये कर सकता है। तो भाई मेरे सुपरमैन को तो थॉर बिजी रखेगा, दोनों बराबरी के अपोनेंट्स है। जनरल जॉर्ड कल बोरसन के साथ फाइट में बिजी रहेगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी आर्मीज के रेस्पेक्टिव जनरल्स है। एल वर्सेस हेला,
एंट्रेस वर्सेस सुपर गर्ल और डूम्सडे वर्सेस डिस्ट्रॉयर आर्मर, ये सब बाकी पावरफुल बीइंग्स एक दूसरे के साथ फाइट में बिजी रहेंगे, बट सिर्फ ओडिन ऐसा बीइंग है जो कि इन सबसे पावर लेवल्स में ऊपर है, और इसलिए ओनली बिकॉज ऑफ ओडिन मैं इस फाइट का विनर एसगार्डियंस और एसगार्ड को मानता हूँ। अब हाँ चलो, अभी तक मैंने सिर्फ एसगार्ड के साइड से गॉड्स को इंक्लूड किया था, ना कि क्रिप्टोनियन साइड से, और क्रिप्टोनियन गॉड्स कोई ऐरे गहरे गॉड्स नहीं, बहुत ही पावरफुल गॉड्स माने जाते हैं। क्रिप्टोनियन गॉड्स में सबसे पावरफुल है सन गॉड राव, जिसने सबसे पहले क्रिप्टोन को बनाया था, और कुछ जगह कहा गया है कि राव ने ही पूरे यूनिवर्स को भी बनाया है। राव एक ऐसा गॉड है जिसे द एंडलेस ड्रीम तक रेस्पेक्ट करता है, वही ड्रीम जिसके सामने अर्थ के गॉड्स की कोई इज्जत नहीं, और ये तक हमें बताया गया है कि राव सारे अर्थ गॉड्स का एंसेस्टर है। मतलब डीसी में अर्थ बेस्ड जितने भी गॉड्स है वो सब सन गॉड राव से ही रिलेटेड है। इवन एक बार जब सुपरमैन ने अर्थ के गॉड्स के सामने सन गॉड राव का नाम लिया था तो ज़्यूस और ओडिन भी डर गए थे और उसे ये नाम दोबारा लेने से मना कर दिया था। राव ने चिथोना के द्वारा पूरे गैलेक्सी को फ्रीज करने तक को कुछ ही सेकंड्स में ठीक कर दिया था, और चिथोना दूसरी क्रिप्टोनियन गॉड है जो कि राव की डिसेंडेंट है। क्रिप्टोन पे राव के अराउंड 14 बच्चे थे जो कि खुद भी गॉड्स है, और इनमें फ्लैम बर्ड और नाइटविंग जैसे गॉड्स फेमस है। सो अगर हम इन गॉड्स को क्रिप्टोन के साइड से इंक्लूड करें तो कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं। तो देखो, ओडिन अभी तक अनचेकर्ड था, बट अब क्रिप्टोन के पास सन गॉड राव है जिसकी पावर ओडिन के जितने ही है, और कुछ जगह ओडिन को भी एक्सीड करते दिखाई गई है। सो ओडिन वर्सेस राव की फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और ये फाइट लंबी चलेगी। वहीं क्रिप्टोन के दूसरे गॉड्स लाइक चिथोना, फ्लैम बर्ड, नाइटविंग भी है, जिसकी वजह से क्रिप्टोन का पलटा भारी पड़ेगा, और साथ ही क्रिप्टोन पे भी कुछ लोग मैजिक जानते हैं जो कि एसगार्डियन मैजिक को काउंटर कर सकते हैं। सो अभी तक एसगार्ड को ओडिन की वजह से एडवांटेज मिल रहा था जो कि क्रिप्टोनियन गॉड्स के आने की वजह से नलिफाई हो जाती है, और बाकी पैरामीटर्स लाइक आर्मी स्ट्रेंथ पर सोल्जर पावर्स तो क्रिप्टोन के फेवर में पहले से ही थे, इसलिए मेरे ओपिनियन में इस बार क्रिप्टोन और क्रिप्टोनियंस विनर होंगे, बट विदाउट क्रिप्टोनियन गॉड्स एसगार्ड का जीतना पक्का है। वैसे को क्या लगता है किसके फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो में अच्छी खासी मेहनत लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस ब्लैक बोल्ट पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके या फिर डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस स्कारलेट विच पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो।